प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। यस, जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। धार्मिक विचार लेक्चर नंबर 28। बेटा, हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? यस, राजा राम मोहन राय से। इसलिए आधुनिक भारत का संस्थापक पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और स्वराज्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। यस, ये ध्यान रखना है बेटा। आज हम दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन समझाया था, उस समय जब हमने मनु की चर्चा की थी, तो हमने ये कहा था कि मनु मूलतः एक धार्मिक चिंतक है। ठीक इसी ही प्रकार आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूलतः एक धार्मिक चिंतक हैं। यस, क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूलतः एक धार्मिक चिंतक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन नहीं किया है। नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वास्तविक रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यापक चिंतन किया है। लेकिन मूलतः, मूल रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती एक धार्मिक चिंतक थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती निम्न में से मूल रूप में क्या थे? धार्मिक चिंतक, सामाजिक चिंतक, आर्थिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक। आंसर क्या होगा? धार्मिक चिंतक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने चिंतन नहीं किया। नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्होंने व्यापक चिंतन किया है। अब हम इसके धार्मिक विचार की चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको यहाँ 3 डायग्राम बना रखे हैं। ये 3 डायग्राम समझाऊंगा। 3 डायग्राम समझने के बाद में मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये तीनों डायग्राम ऐसे हैं जिनके आधार पर आप जो ये आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक में हम मुख्यतः 5 को ले रहे हैं। लाल, बाल, पाल। बेटा नोट करें, लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। 3 हो गए। चौथा हो गया अरविंद घोष और 5वां हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती। मैंने यहाँ 5 लिखा है। 5 का मतलब ये कि टोटल जो आदर्शवादी विचारक हैं वो मुख्यतः प्रमुख रूप में 5 हैं। मतलब आदर्शवादी जो विचारक हैं इसमें मुख्यतः 5 सदस्यों को हम ले रहे हैं और इन 5 के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। तो जो ये 5 के 5 विचारक हैं, इन 5 के 5 विचारकों के विचारों को आप इन डायग्रामों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ये ज़रा ध्यान रखना है आपको। मैं आपको प्रत्येक लेक्चर में सूत्र देता हूँ, फॉर्मूला देता हूँ, जिससे कि आप समझें। मतलब मेरा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, गंतव्य है, वो ये है कि मैं राजनीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के इस रूप में समझाना चाहता हूँ कि उनको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना पड़े। और मैं किसी भी रूप में आपसे कोई जो है फीस नहीं लेता हूँ। मैंने कोई पेड कोर्स मतलब नहीं बना रखा है, कोई ऐप नहीं बना रखा है। मैं तो निःशुल्क रूप में मेरे विद्यार्थियों की सेवा करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल यही है। ध्यान दे बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा क्या कि बेटा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में जब आप आदर्शवादी विचारकों के विचारों को समझें, जिसमें 5 विचारक हो गए ना, लाल, बाल, पाल, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, तो इन 5 विचारकों के विचारों को समझें। इसके लिए आप ये बातें समझेंगे। सबसे पहले डायग्राम के रूप में क्या मैंने यहाँ लिखा है? यूरोप, भारत। इसका क्या मतलब बेटा? बेटा यूरोप के अंतर्गत जो आदर्शवादी विचारक हैं, जैसे कि हम हीगल की बात करेंगे, इमैनुएल कांट की बात करेंगे, और मैं कहूँगा कि राजनीति दर्शन के जो जनक हैं प्लेटो। बेटा राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो हैं, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो राजनीति दर्शन के जो जनक है प्लेटो, वो भी आदर्शवादी विचारधारा में आते हैं। तो वास्तविक रूप में यूरोप की जो आदर्शवादी विचारधारा है, जो आदर्शवादी विचारधारा है, वो क्या मानकर चलती है? वो ये मानकर चलती है कि विचार या चेतना इस सृष्टि का सार तत्व है। मतलब हीगल
और इमैनुअल कांट ने ये बात कही है, हीगल ने ये बात कही कि सृष्टि का मूल तत्व चेतना है, विचार है? और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि सृष्टि का मूल तत्व है जड़ पदार्थ है? भौतिकता है। यस बेटा। तो डेफिनेटली भारत के जो आदर्शवादी हैं, मतलब भारत के जो आदर्शवादी विचारक, ये 5 के 5 ये भारत के हैं, भारत के जो आदर्शवादी विचारक हैं, इन्होंने यूरोप के आदर्शवादी विचारकों की इस बात को स्वीकार किया। किस बात को? कि विचार या चेतना इस सृष्टि का सार तत्व है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 5 विचारक इस बात को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में जो अगली बात आती है कि यूरोप के जो आदर्शवादी विचारक हैं, जैसे हीगल, इमैनुअल कांट, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। कौन कह रहे हैं ये बात? यूरोप के आदर्शवादी हीगल, इमैनुअल कांट कह रहे हैं। लेकिन इसी ही बात को भारत के आदर्शवादियों ने भी स्वीकार किया और ये कहा है कि प्रत्येक सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। मैं तो ये कहूँगा कि भले ही परिवार हो या मैं दयानंद सरस्वती की बात करूँगा तो इनकी जो संस्था है आर्य समाज, तो इनके ऊपर ये बात लागू होती है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो आर्य समाज है, आर्य समाज नामक संस्था है, वो जो है विचार की ही अभिव्यक्ति है। विचार की अभिव्यक्ति क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये पहले तय कर लिया था कि भाई वेदों के अंतर्गत जो सत्य बात बताई गई, जो सत्य विद्या है, उसका अनुसरण किया जाना चाहिए और जो वेद के विरुद्ध हो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जो वेदों के अनुकूल है उसको तो स्वीकार करो और जो वेदों के अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये डेफिनेटली जो आर्य समाज है विचार की ही अभिव्यक्ति है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से हम कहेंगे परिवार। बेटा परिवार का जो मुखिया होता है, अब आप देखिएगा प्रत्येक सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति होती है, तो जैसे विचार होते हैं वैसा परिवार बन जाता है। आप देखेंगे एक परिवार लोकतांत्रिक किस्म का परिवार होता है, एक परिवार तानाशाही किस्म का परिवार होता है। क्या मतलब? एक परिवार का जो मुखिया होता है वो ऐसा होता है जो कि परिवार के सभी सदस्यों से पूछ करके सलाह मशवरा कर करके और उसके बाद में कोई डिसीजन निर्णय लेता है। एक परिवार ऐसा होता है जिसमें कि ना अपनी पत्नी से पूछा जाता है ना बच्चों से पूछा जाता है और जो परिवार का मुखिया होता है वो तानाशाही रूप में निर्णय लेता है। तो ज़रा देखिएगा ये विचार की तो अभिव्यक्ति है। तो एक परिवार लोकतांत्रिक होगा, दूसरा परिवार है अधिनायक तंत्रीय होगा, तानाशाही हो गया। तो डेफिनेटली ये विचार की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट, अब दूसरा डायग्राम लेंगे बेटा, मूल लक्ष्य। इसका मतलब ये है कि जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, इसमें हम कंप्लीट ले रहे हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक है राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक, इन सब का मूल लक्ष्य क्या है? इन सब का मूल लक्ष्य है आत्मचेतना जागृत करना, स्वावलंबन की भावना जागृत करना और स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य और आधुनिकता का लक्ष्य। और स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य, इसमें एक बात आती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य के अग्रदूत कहलाते हैं। तो ये इन सभी का मूल लक्ष्य है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? 1885 से लेकर 1947 तक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ए हुम के द्वारा की जाती है। तो 1885 से लेकर 1947 तक का जो स्वतंत्रता आंदोलन का काल है, इसको 3 कालों में विभाजित किया जाता है। प्रथम काल है उदार राष्ट्रीयता का काल। उदार राष्ट्रीयता के काल के जो प्रमुख नेता हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। वैसे इसके अंतर्गत जो है राजा राम मोहन राय भी आ जाता है। इसी के साथ में इसमें जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आ जाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आ जाते हैं, फिरोज शाह मेहता भी आ जाते हैं और भी बहुत है। इस सबकी मैंने चर्चा पीछे कर दी है। दूसरा है, देखो यहाँ एक बात और है, उदार राष्ट्रीयता का काल है कहाँ से कहाँ तक है? 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक। यस बेटा। फिर दूसरा काल आता है स्वतंत्रता आंदोलन का उग्र राष्ट्रीयता का काल। उग्र राष्ट्रीयता का काल है 1906 से 1919। 1919 ठीक है, 1919। यस बेटा। इसके जो प्रमुख नेता है कौन है? लाल बाल पाल। और मुख्यतः इनमें भी तीनों में कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बेटा। और तीसरा जो काल है वो गांधी युग है। गांधी युग कहाँ से कहाँ तक है? 1920 से 1947। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है 1947 में। तो ये एक ऐसा डायग्राम है, इसको समझना निहायत जरूरी है। अब हम मूल बात पर आते हैं, दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो धार्मिक विचार पर ही है बेटा। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इन 5 आदर्शवादी विचारकों के विचारों को नहीं समझ पाएंगे। चलिए, धार्मिक विचार बेटा,
स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, मूल रूप से धार्मिक चिंतक हैं। क्या बेटा? मूल रूप से, मौलिक रूप से, मुख्यतः धार्मिक चिंतक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में चिंतन नहीं किया। नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने व्यापक चिंतन किया, लेकिन मूलतः ये एक धार्मिक चिंतक थे। मतलब इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार भी मूलतः इनके धर्म संबंधी विचारों पर आधारित हैं, इनके धार्मिक विचारों पर आधारित हैं। ध्यान रखना ये बात। मतलब इन्होंने जो सामाजिक विचार दिए हैं, जो आर्थिक विचार दिए, जो राजनीतिक विचार दिए हैं, उनका जो मूल आधार है वो इनका धार्मिक चिंतन है, धार्मिक विचार हैं, धर्म है। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती के संपूर्ण चिंतन का जो आधार है वो धार्मिक विचार हैं। ठीक है, चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों को हम 9 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाएंगे। नंबर 1, वेद एवं उसके अनुपूरक आर्ष ग्रंथों को ही मान्यता। बेटा समझना है, वेद एवं उसके अनुपूरक आर्ष ग्रंथों को ही मान्यता। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक तो वेदों को मान्यता दी और इन्होंने कहा कि सब सत्य विद्याओं का आधार वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यस, फिर से बोल रहा हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं उसके अनुपूरक आर्ष ग्रंथों को मानता। मतलब इन्होंने वेदों को मान्यता दी है कि भाई वेद सब सत्य विद्याओं का आधार है। वेद में वास्तविक रूप में सत्य बातों की चर्चा की गई है। वेद जो हैं ईश्वर कृत हैं। वेद मैं कहूँगा कि प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इसी के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद और उसके अनुपूरक आर्ष ग्रंथों को ही मान्यता दी है। बेटा आर्ष ग्रंथों का मतलब ये है, क्या है आर्ष ग्रंथों का अर्थ क्या है, समझे जरा। वेद हैं वो तो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए वेद अपौरुषेय कहलाते। मतलब किसी पुरुष के द्वारा वेद नहीं लिखे गए हैं, ईश्वर के द्वारा निर्मित है, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। अब आर्ष ग्रंथ का मतलब क्या है? आर्ष ग्रंथ का मतलब ये है कि वैदिक ऋषियों के द्वारा, बेटा समझना है, वैदिक ऋषियों के द्वारा, फिर से बोल रहा हूँ, वैदिक ऋषियों के द्वारा वेदों के अनुकूल, वेदों के अनुरूप जिन ग्रंथों की रचना की गई है उन ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहा जाता है। और यहाँ ऋषि का मतलब, वेद ऋषि, ऋषि का मतलब क्या है? ऋषि का मतलब है विद्वान व्यक्ति। चूंकि जो आर्ष ग्रंथ हैं, इन आर्ष ग्रंथों को जो है ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब वो आर्ष ग्रंथ कौन कौन से हैं ये मैंने सारा नोट कर दिया, एक एक बताएंगे। चलिए बेटा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिन आर्ष ग्रंथों की चर्चा की है वो आर्ष ग्रंथों को हमने यहाँ पर 8 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है, पहले तो आप भाग की चर्चा करें उससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के बारे में क्या करें इसको थोड़ा समझ लेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये किसने कही बात? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका मतलब ये है कि देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भाई वेद ईश्वर कृत हैं, वेद अपौरुषेय हैं, वेद सत्य पर आधारित हैं, वेद में सत्य विद्याओं का ज्ञान है, वेद एक सार्वभौमिक धर्म है, वेद में ऐसी बातें हैं जो कि पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी मानव जाति पर लागू होती हैं। ये किसी देश विशेष से, किसी काल विशेष से, किसी संस्कृति विशेष से, किसी धर्म विशेष से बंधे हुए नहीं है। यस, अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिन आर्ष ग्रंथों की चर्चा की, मैं फिर बता रहा हूँ, आर्ष ग्रंथ का मतलब क्या है? वैदिक ऋषियों के द्वारा वेदों के अनुरूप, वैदिक परंपरा के अनुरूप, वेदों के नियम के अनुरूप जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन ग्रंथों में वेदों की बातों का समर्थन किया गया है और जो वैदिक ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं उनको आर्ष ग्रंथ कहा है। इन्होंने, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यस, आर्ष ग्रंथ में नंबर 1 4 उपवेद बताए इन्होंने। किसने? मैं नहीं बता रहा हूँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती बता रहे हैं। 4 उपवेद बताए इन्होंने आर्ष ग्रंथों में, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। अथर्ववेद नहीं बोलेंगे इसको, अर्थवेद बोलेंगे इसको, ध्यान रखना। कहीं इसको आप जो है अर्थवेद के स्थान पर अथर्ववेद कहें, नहीं 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 नहीं, वो तो वेदों में आता है, आर्ष ग्रंथ में आता है, इसको बोलते हैं अर्थवेद। तो बेटा ये 4 के 4 उपवेद हैं, ये आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं क्योंकि ये वैदिक ऋषियों के द्वारा वेदों के अनुरूप लिखे गए। इनमें वेदों के ज्ञान की चर्चा की गई है। दूसरा है वेदों की
1127 शाखाएं। बेटा वेदों की जो 1127 शाखाएं हैं ये ऋषियों के द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए जो है ये हम कहेंगे कि वेदों की तरह अपौरुष नहीं बल्कि ये पुरुष विशेष के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं। तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ये भी ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इनको आर्ष ग्रंथ कहते हैं। चौथा है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ में आते हैं ऐत्रेय आरण्यक। दूसरा है बृहदारण्यक, ठीक है। इसके बाद में पांचवा भाग आता है उपनिषद। इसमें ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद और प्रश्नोपनिषद आते हैं, ठीक है। ये भी वैदिक ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इनको आर्ष ग्रंथ कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें वेदों के अनुरूप बातों का जिक्र किया गया है, वेदों के विपरीत नहीं लिखा गया है। अगला है वैदिक षड्दर्शन। वैदिक षड्दर्शन के अंतर्गत जैसे हम बताएंगे कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, तो जो वैदिक षड्दर्शन है ये भी जो है आर्ष ग्रंथों में आता है, क्योंकि ये भी वैदिक ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद में आता है स्रोत स्मृति सूत्र ग्रंथ। क्या? स्रोत स्मृति सूत्र ग्रंथ, ये भी वैदिक ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। और अगला आता है स्मृति शास्त्र। क्या? स्मृति शास्त्र जैसे मनुस्मृति वगैरह। तो जो है ये 8 के 8 जो भाग हैं ये आर्ष ग्रंथों में आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सभी ग्रंथों को आर्ष ग्रंथों का नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये वेदों के अनुरूप इनके अंतर्गत जो है सत्य विद्याओं की चर्चा की गई है, ठीक है बेटा। पहली बात। दूसरा बिंदु, धर्म की वेद सम्मत किंतु उदार व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक चिंतन को समझने के लिए दूसरा बिंदु लेंगे हम, धर्म की वेद सम्मत लेकिन उदार व्याख्या। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म की जो व्याख्या दी है, धर्म की जो व्याख्या दी है वो वेद सम्मत दी है लेकिन उदार व्याख्या दी है। जरा समझना, धर्म की वेद सम्मत किंतु उदार व्याख्या मतलब इन्होंने धर्म का जो अर्थ बताया वो वेद के अनुरूप बताया, लेकिन इसी के साथ में उसमें उदारता बरती गई। कैसे? जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ईश्वर ने वेदों में, जरा नोट करेंगे इसको पूरा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा नोट करेंगे। ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों को कुछ करने के लिए जो आदेश दिए हैं वो धर्म है, और जो नहीं करने के लिए आदेश दिए हैं वो अधर्म है। इसका मतलब क्या है कि दयानंद कह रहे हैं कि भाई ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों को कुछ कार्य करने के लिए जो आज्ञा दी है कि कार्य करना है वो तो धर्म है, और कुछ ऐसे काम है, कार्य जिनको नहीं करना है, नहीं करने का आदेश दिया है, वो एक प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वेदों के अनुसार वो अधर्म है। मतलब जो कार्य करने योग्य हैं, जिनको करने का आदेश दिया है वेदों ने, वो तो धर्म है, और जो कार्य करने योग्य नहीं है, जिनको करने का आदेश नहीं दिया है, वो वेदों में क्या है? अधर्म है। जरा देखिएगा आप कितनी उदार व्याख्या है। यस बेटा। चलिए, 2 बातें होगी। तीसरा, सार्वभौम धर्म का समर्थन। बेटा समझना है, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक चिंतन को समझने के लिए तीसरा बिंदु लेंगे, सार्वभौम धर्म का समर्थन। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने सार्वभौमिक धर्म की बात की। इन्होंने कहा है कि वेदों में जिस धर्म की चर्चा की गई है, वेदों में जिन नियमों का, सिद्धांतों का जिक्र किया गया है, वेदों में जिस सत्य की चर्चा की गई है, वेदों में जिन विद्याओं की चर्चा की गई है, वो सार्वभौमिक हैं। किसी एक जाति विशेष पर, किसी एक देश विशेष पर लागू नहीं होती, बल्कि पूरी मानव जाति पर लागू होते हैं। मतलब वेद सब सत्य विद्याओं का मूल है। इससे किसी जाति विशेष का, धर्म विशेष का, संस्कृति विशेष का, काल विशेष का कोई लेना देना नहीं है। जैसे अधर्मी व्यक्ति का विरोध करना, धर्मी व्यक्ति का साथ देना, ये सार्वभौमिक बातें हैं। अब इसमें ये नहीं है कि अमेरिका में ये बात नहीं मानेंगे, चीन में नहीं मानेंगे, भारत में मानेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो पूर्ण संपूर्ण मानव जाति के लिए सत्य का साथ देना, असत्य का विरोध करना है, अहिंसा का साथ देना, हिंसा का विरोध करना, ये सार्वभौमिक बातें तो वेदों में की चर्चा की गई है। चौथा है त्रैतवाद के आधार पर एकेश्वरवाद का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने त्रैतवाद के आधार पर एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर का समर्थन किया है। और त्रैतवाद का मतलब यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सृष्टि के 3 मूल कारण बताए, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जरा ध्यान दें, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और इनके आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वास्तविक रूप में ईश्वर एक ही है। अर्थात यहाँ देखेंगे हम, क्योंकि मूल तो ईश्वर है और जीव और प्रकृति इस जो ईश्वर मूल कारण है, इसकी जो है एक प्रकार से फोटोकॉपी है। ये एक मिथ्या है, जीव और प्रकृति एक मिथ्या है, मूल तो ईश्वर है। अर्थात इन्होंने त्रैतवाद किसको कहा है? ईश्वर, जीव और प्रकृति को इन्होंने त्रैतवाद कहा है। और त्रैतवाद के आधार पर इन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन किया है। दयानंद सरस्वती का कहना है कि ईश्वर एक ही है, सत्ता एक ही है, शक्ति एक ही है,
पूरी मानव जाति के लिए। पांचवा है हिंदू धर्म की अबौधिक मान्यताओं का विरोध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की जो अबौधिक मान्यताएं हैं उनका विरोध किया है। जैसे इसके अंतर्गत हम कहेंगे अवतारवाद की प्रथा है, अवतारवाद, तो इन्होंने अवतारवाद को, तांत्रिक कर्मकांड को जो है अबौधिक मान्यताओं की श्रेणी में रखा है। इन्होंने उन्हीं मान्यताओं का समर्थन किया है जो कि तर्क संगत हो, बुद्धि संगत हो, वेदों में जिनका उल्लेख किया गया हो। छठा है मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुल करके मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का, और इन्होंने मूर्ति पूजा के अंतर्गत अनेक दोष बताए। मैंने लिखा है दोष अनेक, मतलब अनेकों दोष बताए। जैसे मूर्ति पूजा करने से एक प्रकार से जो है हम मूर्ति पूजा तो कर रहे हैं, इससे एक प्रकार से जड़ पूजा हो रही है, और जो जीवित माता पिता हैं उनकी जो है सेवा नहीं की जाती है, और मूर्तियों की जो है पूजा की जाती है। इसी के साथ में मूर्तियों को जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं तो पुष्पों से धीरे धीरे दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, गंदगी फैलती है। इन्होंने मतलब दुनिया भर के जो है इसमें दोष गिना है। लेकिन हम यहाँ कुछ कहना चाहते हैं, देखो सच्चाई ये है कि मूर्ति पूजा कुछ हद तक चलो ठीक है, उसमें बुराइयां हैं, लेकिन ये भी तो सत्य है जब तक हमारे सामने कोई छवि नहीं आएगी तब तक हम किसकी पूजा करेंगे, ये भी बात सत्य है। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा है दयानंद सरस्वती ने कि भाई आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मूल ईश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि आप तो मूर्ति पूजा में क्या है कि जिस भगवान की आप जो है पूजा कर रहे हैं उसके हाथ पैर नाक कान यहीं तक सीमित रहेंगे, आप मूल सत्ता से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए इन्होंने जो मूर्ति पूजा का खुल करके विरोध किया है। अब इसमें मूर्ति पूजा में दुनिया भर के इन्होंने दोष गिनाए हैं, इनको ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया भर के, ठीक है। सातवां है अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। बेटा स्वामी दयानंद सरस्वती ने अन्य धर्मों के प्रति भी अपना दृष्टिकोण दिया है। मतलब इन्होंने वास्तविक रूप में अन्य धर्मों में, जैसे मैं कहूँगा आपको, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सब में असत्य मिथ्या मान्यताओं की आलोचना की। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल हिंदू धर्म में जो कमियां हैं उनकी ही जो है आलोचना नहीं की है, बल्कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ईसाई इस्लाम धर्म में, है ना, सिख धर्म में जो भी जो है कमियां हैं उन कमियों की तरफ इन्होंने संकेत किया है, ठीक है बेटा। आठवां है शुद्धि आंदोलन की शुरुआत। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वास्तविक रूप में शुद्धि आंदोलन की भी शुरुआत की थी। और शुद्धि आंदोलन का मतलब है प्राचीन भारत की धार्मिक परंपराओं का नया रूप, मतलब प्राचीन भारत की धार्मिक परंपराओं को ही नए रूप में अपनाना, नए रूप में अपनाना, वही जो है शुद्धि आंदोलन कहलाता है। और नौवां है धार्मिक प्रचार एवं सुधारों के लिए संगठन की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक प्रचार के लिए और धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक संस्थाओं में सुधार के लिए संगठन की स्थापना की, और उस संगठन का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है बेटा। ये 9 बिंदु हो गए। 9 बिंदुओं के आधार पर आप बेहतर तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों को समझा सकते हैं। बाकी जैसे मैंने यहाँ मूर्ति पूजा के बारे में केवल संकेत दिया है, और मूर्ति पूजा के ऊपर मैं कहूँगा दयानंद सरस्वती ने मतलब उसकी एक सूची बनाने बैठे हैं तो इसकी कोई निश्चित सूची लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, इतने दोष गिनाए इन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में, ठीक है बेटा। इसके बाद निष्कर्ष रूप में निकालेंगे हम धार्मिक विचारों का निष्कर्ष क्या है, नोट करेंगे। निष्कर्ष ये निकलेगा बेटा, जैसे एक विद्वान है रोम्या रोला कह रहे हैं कि शंकराचार्य के बाद, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के समान विलक्षण बौद्धिक क्षमता वाला कोई अन्य महापुरुष उत्पन्न नहीं हुआ है। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती इतने महान पुरुष थे कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद में, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद में दयानंद के समान विलक्षण बौद्धिक क्षमता वाला कोई अन्य महापुरुष उत्पन्न नहीं हुआ है। मतलब आदि गुरु शंकराचार्य के बाद में यदि कोई बौद्धिक विलक्षण वाला महापुरुष आता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं। इसलिए इनकी बातों में सत्यता है। जैसे इन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश मैं कहूँगा कि वेदों का निचोड़ ही तो है, आप पढ़ना अगर समय मिले तो सत्यार्थ प्रकाश। दूसरा है के.पी. जायसवाल। बेटा के.पी. जायसवाल कह रहे हैं कि दयानंद अद्वैतवाद के महान शिक्षक थे। क्या? स्वामी दयानंद अद्वैतवाद के महान शिक्षक थे,
और स्वामी इसमें ने यहाँ डॉट 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 कर दी, इसका मतलब और बात आगे बढ़ा रहे इसको। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही ये स्पष्ट किया था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में सत्य बातों की चर्चा है, वेद में सार्वभौमिक बातों की चर्चा है, वेद प्रामाणिक ग्रंथ हैं, वेद प्रामाणिक ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। वेद में पूर्ण सत्यता है। क्यों? क्योंकि वेद ईश्वर कृत हैं, वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, वेद अपौरुषीय हैं, वेद श्रुति के आधार पर लिखे गए, सुनने के आधार पर लिखे गए, वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, वेद किसी महान ऋषि के द्वारा नहीं लिखे गए, बल्कि वेद एक श्रुति के आधार पर लिखे गए, सुनने के आधार पर लिखे गए। इसलिए वेद पूर्ण सत्य ग्रंथ हैं, वेद धर्म पर आधारित हैं, वेद सार्वभौमिक हैं। वेद में ऐसे नियमों का, ऐसे सिद्धांतों का, ऐसे ज्ञान का, ऐसी विद्या का उल्लेख किया गया है जो कि सार्वभौमिक हैं, जो किसी देश विशेष से, काल विशेष से, संस्कृति विशेष से बंधे हुए नहीं हैं, जो कि पूरी मानव जाति के लिए हैं। यस, ये बात जो है के.पी. जायसवाल ने कही, मैंने सारी बात आपको बता दी। ये हो गया बेटा दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। मुझे पूरा विश्वास है आप दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और अगर धार्मिक विचारों को समझ गए तो इसके बाद में दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार, आर्थिक विचार और राजनीतिक विचारों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दयानंद सरस्वती की सामाजिक विचार, आर्थिक विचार और राजनीतिक विचारों का जो आधार है वो दयानंद सरस्वती का धार्मिक चिंतन ही है। अगर धार्मिक चिंतन को समझ गए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आ सकेगी। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।